नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को कक्षा 12 रसायन विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन बताएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आते ही हैं। तो आप लोग इसको मिस मत करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला अभिक्रिया है रायमंड टीमन अभिक्रिया। रायमंड टीमन अभिक्रिया क्या होता है? इसमें जब लिखेंगे हम लोग कि जब जब फिनाल जब फिनाल को जब फिनाल ने क्लोरोफॉर्म जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म हम क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ जब हम फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ गर्म करते हैं, NaOH के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। यही रायमंड टीमन अभिक्रिया कहलाता है। रायमंड टीमन अभिक्रिया क्या कहता है कि जब फिनाल में हम क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इसका जो रिएक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि ये ये होगा क्लोरोफॉर्म, नहीं, ये होगा फिनॉल। बेंजीन का जब हम OH लगा देंगे तो ये फिनॉल हो जाएगा। इसका नाम हो गया फिनॉल। ये फिनॉल हो गया और प्लस CHCl3, ये है क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, प्लस NaOH के साथ 3NaOH। इसका NaOH का जो मॉलिक्यूल लेंगे ये थ्री लेंगे और इसके साथ हम जब गर्म करेंगे तो ये सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा, OH रहेगा, ये CHO सैलिसिल एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड का है, ये सैलिसिल, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा और प्लस 3NaCl प्लस 2H2O, यही रायमंड टीमन अभिक्रिया में प्राप्त होगा। हालांकि ये तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है ये, लेकिन जो ये होता है, जो प्राप्त होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो बनता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, जब हम फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ये बेंजीन के जब हम ऊपर OH लगा देंगे तो ये फिनाल हो जाएगा और प्लस CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, और प्लस 3NaOH के साथ गर्म करना है तो इसका जो मॉलिक्यूल लेंगे वो 3NaOH लेंगे और जब इसको हम रिएक्शन करवाएंगे आपस में तो ये बेंजीन के CHO एल्डिहाइड का वो फॉर्मेशन कर लेगा और सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है। ये देखिए OH फिनॉल और CHO, यहाँ से CHO, यहाँ CHO एल्डिहाइड बना ले रहा है और प्लस 3NaCl और प्लस H2O बन रहा है। अब नेक्स्ट है कि वुड्स अभिक्रिया क्या होता है। वुड्स अभिक्रिया में जब क्या होता है कि जब लिखेंगे हम लोग कि जब एल्किल हैलाइड के जब एल्किल एल्किल हैलाइड के जब एल्किल हैलाइड के के दो अणु को जब एल्किल हैलाइड के दो अणु को शुष्क शुष्क ईथर शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं
साथ या अभिक्रिया या क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो एल्केन प्राप्त होता है। तो एल्केन प्राप्त होता है। देखिए वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है कि जब एल्किल हैलाइड के दो अणु लेने पर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में लेने पर सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया हम कराते हैं या क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। जैसे में रिएक्शन लिखेंगे कि CH Cl प्लस 2Na प्लस 3HCl। ये एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड के दो अणु लेने पर, दो अणु, एक ए अणु हो गया, ये देखिए एक ए अणु, एक ए अणु, अर्थात दो अणु हो गया। इसके साथ हम 2Na मतलब सोडियम धातु के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो CH3 और CH3 बोले तो एल्केन बनेगा और प्लस 2NaCl ये बाहर होगा। फिर से देख लीजिए कि जब एल्किल हैलाइड के दो अणु हम लेंगे और सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे ईथर की उपस्थिति, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहाँ हम लिख देंगे ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराएंगे तो एल्केन प्राप्त होगा और 2NaCl बाहर होगा और प्लस सोडियम क्लोराइड का भी फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कैनिजारो अभिक्रिया क्या होता है। कैनिजारो अभिक्रिया क्या कहता है कि कैनिजारो अभिक्रिया कहता है कि जब किसी एल्डिहाइड की अभिक्रिया, जब किसी एल्डिहाइड की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ कराते हैं, जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ कराते हैं तो अल्कोहल व सोडियम लवण बनता है। इसे कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया क्या कहता है कि जब किसी एल्डिहाइड की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ कराते हैं तो अल्कोहल व सोडियम लवण बनता है। इसे कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका जब हम रिएक्शन करवाएंगे, देखिए इसमें क्या क्या कहा है कि जब किसी एल्डिहाइड जैसे 2HCHO ले लेते हैं, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड, ये एक प्रकार का एल्डिहाइड है। इसकी जब क्रिया हम किसी क्षार जैसे NaOH हो गया, NaOH हो गया, ये OH है ना, तो ये क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब एल्डिहाइड की क्रिया किसी क्षार के साथ करवाएंगे तो अल्कोहल प्लस सोडियम लवण बनता है, अर्थात HCOONA, ये एक प्रकार का लवण है। जब हम एल्डिहाइड की क्रिया NaOH के साथ या किसी क्षार के साथ कराएंगे तो CH3OH प्लस HCOONA अर्थात लवण बनेगा। देखिए यहाँ Na है अर्थात साल्ट या लवण बनेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि स्मिट अभिक्रिया क्या आता है। स्मिट अभिक्रिया कहता क्या है कि जब लिखेंगे जब एसिटिक अम्ल, जब एसिटिक अम्ल की जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराने पर
मेथिल एमीन बनाती है, मेथिल एमीन बनाती है। इसे स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। स्मिथ अभिक्रिया कहती क्या है कि जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराने पर मेथिल एमीन बनाती है, इसमें इसे स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि CH3COOH ये एसिटिक अम्ल है, ये जो है ये एसिटिक अम्ल है। इसका जब हम रिएक्शन हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराएंगे, जैसे हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला N3H होता है, हाइड्रे लिख लेना आप लोग, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ हम लोग कराएंगे तो मेथिल एमीन प्राप्त होगा, अर्थात CH3NH2 प्लस CO2 प्लस N2, ये मेथिल एमीन है, मेथिल एमीन प्राप्त होगा। फिर से देख लीजिए, जब हम एसिटिक अम्ल का रिएक्शन हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराएंगे तो मेथिल एमीन प्राप्त होगा, प्लस CO2 प्लस N2 प्राप्त होगा। अब आगे देखते हैं कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या कहता है, पहले लिख लेते हैं कि वुड्स अभिक्रिया कहता क्या है कि जब एल्कील हैलाइड तथा एरिल हैलाइड के मिश्रण को, जब एल्कील हैलाइड तथा एरिल हैलाइड के मिश्रण एरिल हैलाइड के मिश्रण को Na के साथ, Na मतलब सोडियम के साथ शुष्क ईथर में प्रवाहित करते हैं, तो शुष्क ईथर में प्रवाहित करते हैं तो एल्किल एरीन बनता है। जब एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड के मिश्रण को सोडियम के साथ शुष्क ईथर में प्रवाहित करते हैं तो एल्किल एरीन बनता है, एल्किल एरीन बनता है। ठीक है, चलिए रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। ये है हमारा एरिल हैलाइड, यहाँ पर H, ये एरिल हैलाइड है, प्लस RX प्लस Na, ये है एल्किल हैलाइड। आप लोग X के स्थान पर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, Cl ले लीजिए, Br लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप, ईथर की उपस्थिति में बोला है। तो जो प्राप्त होगा वो R बोलिए तो एल्किल एरीन प्राप्त होगा, ये एल्किन एरीन प्राप्त होगा। और NaX सोडियम, X के स्थान पर आप कुछ भी ले लीजिए, Cl ले लीजिए, Br लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो मान लीजिए Cl ले लेते हैं तो NaCl हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहता है कि जब निर्जल अर्थात जब बिना जल के AlCl3 की उपस्थिति में AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया या क्रिया मेथिल क्लोराइड से
से कराने पर टॉलुइन बनता है। इसे फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। इसे फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए, जब निर्जल बिना जल के AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराने पर टॉलुइन बनता है। इसे फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है और ये मेथिल क्लोराइड है। ये बेंजीन है, ये मेथिल क्लोराइड है। इसका जब हम रिएक्शन AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे तो टॉलुइन प्राप्त होगा। CH3, इसे हम टॉलुइन कहते हैं। टॉलुइन। फिर से देख लीजिए कि जब बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड जब बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराएंगे या अभिक्रिया कराएंगे AlCl3 की उपस्थिति में तो टॉलुइन प्राप्त होगा और प्लस HCl बनेगा। ठीक है दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत से आप सभी को बताता हूँ हैंड राइटिंग नोट्स के माध्यम से, तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।